और अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी हुई। क्या कोरोना बेदम हो रहा है? क्या कोरोना की रफ्तार 15 दिन के बाद धीमी पड़ जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल के मुकाबले आज केस कम आए हैं। कल जो आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था तब 1,79,723 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,68,063 केस सामने आए हैं, यानी कि 11,000 कोरोना केस कम दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। इस दौरान 277 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि इससे पहले कल 146 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि कोरोना का खतरा उतना भी कम नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। वहीं दिल्ली में लगातार केस बढ़ने की वजह से नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब निजी दफ्तर पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम मोड पर सरकार ने आने के लिए कह दिया है, तो रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और इसका पीक आना अभी बाकी है। इस वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पीएम मोदी भी बड़ी बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे और इस आफत से कैसे बचा जाए, हर कोई इसी में लगा हुआ है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप देखें तो कई लोगों के मास्क या तो गायब हैं या फिर मास्क नाक के नीचे हैं। इन बातों का ख्याल खास तौर पे रखना है। लेकिन आज आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी राहत मिली है क्योंकि केसेस कम हैं। खास तौर पे मुंबई में केसेस कम दर्ज किए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर अब बंद होंगे। जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर ही सिर्फ खुले रहेंगे। और डीडीएमए की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना केस 20,000 पार होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। और आज मुख्यमंत्री केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस बाबत। लेकिन उससे पहले डीडीएमए ने बता दिया है कि जो अहम फैसले लिए गए हैं बैठक के बाद, क्योंकि केसेस 20,000 के पार लगातार आ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं केसेस, इसकी वजह से ये फैसला लिया गया कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो भी अब क्लोज रहेंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले लोग। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी, उससे जुड़े हुए जो दफ्तर होंगे वो खुले रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स और बार को भी बंद करने के आदेश दिए गए, यानी कि पहले जैसे सिटिंग अलाउड था 50% के साथ, उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। यानी रेस्टोरेंट्स और बार अब बंद रहेंगे, आप वहां पर बैठकर नहीं खा सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं और दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 20,000 के पार केसेस पहुंच चुके हैं दिल्ली में और इस वजह से कई लोगों के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से कई लोग अब पलायन करने लगे हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता की यह खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश भर में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। आंकड़ों में कमी ना के बराबर है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मास्क का सही तरह से इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ सके। लेकिन कई ऐसे बेपरवाह लापरवाह लोग हैं जो सही तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें हैं। सामने बहुत सारे जो कुली हैं जो यात्रियों के सामान को उठाते हैं और लेकर जाते हैं, इनके चेहरे पर पूरी तरह से मास्क नहीं नज़र आ रहा है। जब कैमरा देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन अधिकतर यात्री हों या फिर कुली हों, कोई भी सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में लोगों के अंदर जो लापरवाही दिख रही है वो सबसे बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सभी अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उससे प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने आने वाले समय में जनवरी के आखिरी हफ्ते और शुरुआती फरवरी के पहले और दूसरे वीक में जो कोरोना है वो अपने पीक पर रहेगा। आप लोगों को डर लगता है? कई यात्रियों से मिलते हो, उनके सामान उठाते हो, ले जाते हो, अलग अलग राज्यों शहरों से लोग आते हैं और कई बार आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आदमी नहीं है, काम भी नहीं है, जो आया कहाँ से, कोई आ ही नहीं रही है, सब जा ही रही है यहाँ से। आने को सब गाड़ी खाली आ रही है,
जा रहे हैं लोग बाग। लोगों में एक डर बैठ गया, इस वजह से लोग डर बैठ दिल्ली से गया, बाहर मजदूर आदमी रूम करके खाली करके भाग रहा है यहाँ से कि दिल्ली छोड़ो। ये चल रहा है मामला, काम ही नहीं। आप लोगों को डर लगता है? डर तो लगता है सर, बीमारी है, क्या करें, लेकिन पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है सर, क्या करें। धंधा पानी बिल्कुल ठप है, कुछ भी नहीं है, और गवर्नमेंट भी कुछ सोच नहीं रही है कुलियों के बारे में सर, क्या करें सर। हर लॉकडाउन से परेशान है कुली बेचारा, क्या करें। तो आपके बिजनेस पे भी बहुत असर हुआ है? बिल्कुल खत्म है सर, बिजनेस से कुछ नहीं है सर, 0% है सर। बस पहले कोरोना आया था, उसमें भी इतना कर्ज ले लेके खाया कुलियों ने, तो सर क्या है, कुछ नहीं है सर। ये देख सकते हैं, ये कुली हैं जो बता रहे हैं कि बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लोग दिल्ली छोड़कर पलायन कर रहे हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जा रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक का जो खतरा है और आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। तो लोगों को ये भी डर है कि कहीं लॉकडाउन न सरकार लगा दे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग और जाने वाले लोग, अधिकतर लोग सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ाई जा रही हैं। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, तो डीडीएमए ने जो अहम फैसले लिए हैं उसके बारे में ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो कल से क्लोज रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभिलाषा, लगातार इस बात का हमें शंका था कि जिस तरह संक्रमण दर बढ़ रहा है, जो कि 25% पार कर गया है, तो ऐसे में पिछले 8 महीने में, मैं आपको बता दूं जो आंकड़े हैं, 5 मई के बाद इतने भारी संख्या में लोग पॉजिटिव हुए हैं, तो ऐसे में सरकार कोई कड़े कदम उठाने वाली थी, इस बात का अंदेशा था। क्योंकि कल जिस तरह डीडीएमए की बैठक में लगभग 1.5 घंटे बैठक चली है, जो कि हाल के दिनों में या थर्ड वेव की अगर बात करें तो इतनी बड़ी बैठक दिल्ली सरकार की डीडीएमए की इससे पहले नहीं हुई थी। तो हर मुद्दे पर बहुत बारीकी से चर्चा किया गया और इस बात को देखा गया कि आखिर कहां कहां लूफॉल्स है, आखिर कोविड के मामले इतनी तेजी से दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि ओमिक्रॉन जो है उसका संक्रमण दर बहुत काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही थी। तो इसको लेकर काफी अहम चर्चा हुई और उसके बाद डीडीएमए ने, एलजी और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर एक बात पर सहमति बनी कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको बंद करना काफी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, चाहे वो बसेज में हो चाहे मेट्रोज में हो, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो सही तरीके से नहीं हो रहा था। कई ऐसे ऑफिसेज थे जहां पे जो नियम गाइडलाइन बनाए गए थे कोविड के, वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। लगातार एसडीएम के द्वारा इसकी शिकायत मिल रही थी दिल्ली सरकार को। ऐसे में सरकार ने ये फैसला, काफी अहम फैसला है, और लेकिन यह है कि जितने भी दफ्तर है वर्क फ्रॉम होम करेंगे और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ जितने भी दफ्तर या सर्विसेज हैं उनको ऑफिसेज खोलने का अलाउ है, वो आ सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स और बार बंद किए गए, क्योंकि यहाँ पे भी यही देखने को मिलता था कि कई बार भीड़, खासकर वीकेंड फ्राइडे की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उससे पहले जो रेस्टोरेंट्स और बार थे वहां लोग काफी संख्या में आते थे और ऐसे में जो संक्रमण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा जो मौत के आंकड़े हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिन 17 लोगों की मौत हुई है, तो ये काफी गंभीर था। और लगातार अगर बेड्स की बात करें तो आज की डेट में 500 से अधिक लोग जो कोरोना से संक्रमित है वो आईसीयू पर हैं और 170 के आसपास, 164 के आसपास जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। तो ये जो आंकड़े थे ये सरकार को चिंता में बार बार डाल रहे थे। ऑक्सीजन बेड्स की बात करें तो लगभग 2000 ऑक्सीजन बेड हैं जो कि ऑक्यूपाइड हो चुके हैं दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में। तो ये सब जो आंकड़े हैं ये सरकार को चिंतित कर रही थी। तो यही वजह है कि सरकार ने स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार में लॉकडाउन लगाना सरकार नहीं चाहती। सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम लोगों को असुविधा से और इस कोविड से हम बाहर निकल पाए, या दिल्ली की अगर 5वीं वेव की बात करें तो इससे बाहर निकल पाए। सरकार ये कोशिश कर रही है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाए, एक एक करके अगर पाबंदी लगाई जाए। अगर इस फैसले के बाद आने वाले इस हफ्ते में अगर मामले कम आते हैं तो सरकार फिर जो पाबंदियां है उसको हटाएगी। लेकिन जिस तरह हम संक्रमण दर देख रहे हैं या जिस तरह एक्सपर्ट्स का जो अनुभव, एक्सपर्ट जो बार बार वो कह रहे हैं, उससे ये साफ है कि दिल्ली में लगभग 50,000 मामले आएंगे। कल डीडीएमए की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि अगर एक दिन में 1 लाख मामले आते हैं तो सरकार कितनी तैयार है। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यानी कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अमित, बने रहिएगा हमारे साथ। अमित, दिल्ली की बात हमने की कि अब यहाँ पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, और अब बात कर लेते हैं मुंबई की। तो कोरोना को लेकर मुंबई ने मामूली राहत की सांस ली है। दिल्ली में जहां
दफ्तर बंद रखने का फैसला लिया गया है। निजी दफ्तर यानी कि प्राइवेट ऑफिसेज भी अब क्लोज रहेंगे। तो मुंबई की स्थिति की बात भी हम करेंगे। आपको बता दें कोरोना को लेकर मुंबई में थोड़ी राहत है, क्योंकि 10 जनवरी को मुंबई में जहां कोरोना के 13,648 केस सामने आए थे, वहीं आज 19,474 केस मिले। हालांकि इस दौरान लापरवाही भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। दादर सब्जी मंडी से न्यूज़ 24 संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे नाइट कर्फ्यू चल रहा है, इसके अलावा दिन में धारा 144 लगाई गई है। लेकिन इसका ज़मीन पर कितना असर है ये देखने के लिए इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में, ये दादर का सब्जी मंडी इलाका है, यहाँ पर सुबह के समय में काफ़ी भीड़ होती है। हालांकि इस वक्त 8:45 बज रहे हैं, इस वक्त थोड़े कम लोग रहते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर धारा 144 का असर है। कई ऐसे लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो मास्क लिए तो रहेंगे लेकिन नीचे किए रहेंगे। सुबह के समय ये गली पूरी तरह से भरी थी और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों लोग, करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं। तो किस तरह से कंट्रोल हो पाएगा, किस तरह से ज़मीन पर जो पाबंदियां हैं उसका असर दिखता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। देखिए बहुत सारे जो खरीदार हैं, देखिए ये आंटी मास्क ली हुई हैं फाइन के डर से, बस नीचे की हुई हैं, सिर्फ फाइन के डर से इन्होंने मास्क पहना हुआ है। और जैसे ही कैमरा देखते हैं या किसी फाइन वाले को देखते हैं, ये लोग फिर मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी सुरक्षा के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को इसकी चिंता नहीं है। दुकानदार भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जो मास्क लिए तो रहेंगे लेकिन नीचे किए रहते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि कोई फाइन वाला आ रहा है तो मास्क ऊपर कर लेते हैं। आप सब्जी खरीदने आए जी। आपको डर नहीं लगता? आजकल धारा 144 लागू है। नहीं, डर तो लगता है, पर मैं कभी कभी आता हूँ। पर अभी आप जैसे बोल रहे थे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मास्क नहीं पहन रहे। ये अच्छी बात नहीं है, तो लोगों को मास्क तो पहनना चाहिए। अभी काफ़ी सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं पर लोग थोड़ी लापरवाही कर ही रहे हैं। तो देखिए कि जो लोग हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी भीड़ कम जरूर है, लेकिन जितना असर होना चाहिए पाबंदियों का उतना असर नहीं दिख रहा है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स साथ साथ 60+ के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में देख सकते हैं, खुद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, और यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं लोग। देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में ऐसे 31 लाख से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको ये डोज लगना है। बूस्टर डोज मंत्री जी खुद पहुंचे हैं जानने के लिए। सेकेंड क्या अप्रैल में लग गया होगा? मार्च में लग गया था। अच्छा, हमने अभी सब जायजा लिया है, सब लोग आ रहे हैं और जो सबको डोज लग रहा है। किसी को डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि डर तो कोरोना का है। मैंने सबसे बात की है, सब पहले भी 2 डोज लगवा चुके हैं और अब प्रिकॉशन डोज भी अपनी खुशी के साथ में सब लोग आके लगवा रहे हैं। कितने जो हैं 60+ के ऐसे जिनको लगना है मध्य प्रदेश में और फ्रंट लाइन? मध्य प्रदेश में जो 60+ कोमोर्बिडिटी के हैं 13 लाख नागरिकों को लगना है, और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो 5,43,000 हैं, और आपके हेल्थ केयर वर्कर हैं वो 4,94,000 करीब को लग गए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो शुरुआत हुई है उसको बेहद अच्छा माना जा रहा है, और जाहिर सी बात है संक्रमण के बीच में अगर बूस्टर डोज लगता रहेगा तो कुछ हद तक लोगों को इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। बिहार में कोरोना का संक्रमण अपने दुगने रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार जा चुके हैं और सरकार कई सख्तियां लागू की हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाही यहाँ कम नहीं हो रही है। इस वक्त देखिए हम राजेंद्र नगर सब्जी मंडी के पास है, और यहाँ पर किस तरह से सब्जी मंडी के ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से कई लोग बिना मास्क के नज़र आते हैं, और यहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई सब्जी मंडियों को जबकि हटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी लापरवाही जारी है। और देखिए ना तो सब्जी खरीदने वाले लोग मास्क लगा रहे हैं, ना बेचने वाले लोग लगा रहे हैं।
और उन्हें ये नहीं पता है कि यही लापरवाही उनके लिए कितनी महंगी साबित होने वाली है। लगातार जिला प्रशासन धावा दल का गठन किया है, लोगों को पकड़े जा रहे हैं और फाइन भी काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात ये हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं हैं और गैदरिंग लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब सरकार भी आने वाले समय में और सख्ती बरतने को मजबूर हो सकती है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में थोड़ी राहत है। सभी जगह के हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। अमित पांडे दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मुंबई में इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पटना से अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं। पहले इंद्रजीत, आपके पास आते हुए, दिल्ली के मुकाबले मुंबई में उतनी पाबंदियां नहीं लगाई गई, लेकिन मामलों में कमी देखने को मिल रही है। क्या वजह माने? क्या टेस्टिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस वजह से केसेस कम लग रहे हैं? जी बिल्कुल, टेस्टिंग पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सैटरडे संडे को ऐसा होता है कि मुंबई में टेस्टिंग कम होती है। यही कारण है कि थोड़े केसेस कम आए हैं। हालांकि जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए पॉजिटिविटी रेट, उस रफ्तार में भी थोड़ी कमी आई है। इस वक्त हम सीएसटी स्टेशन पर हैं और पाबंदियों का क्या हाल है ये हमको आपको दिखा रहे हैं। मास्क तो यहाँ पे हर कोई लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाता है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि एक ट्रेन आती है यहाँ पर, जबकि आखिरी स्टेशन है, दोपहर का वक्त है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपनी तरफ से काफ़ी तैयारियां किया हुआ है। सैनिटाइजेशन चल रहा है क्योंकि करीब करीब 100 कर्मचारी यहाँ जो सेंट्रल रेलवे के हैं कर्मचारी और अधिकारी पॉजिटिव आ चुके हैं। यही कारण है कि सभी ट्रेनों में सुबह सैनिटाइज करके ही किया जाता है और अभी भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और सभी ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद ही ट्रेनों को आगे जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, इंद्रजीत बने रहिएगा हमारे साथ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि टेस्टिंग की बात करें वो दिल्ली में कैसे चल रही है, साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव भी सरकार एस्टिमेशन क्या लगा रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी पीक आना बाकी है, उससे पहले बचाव के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो टेस्टिंग है वो लगभग पिछले 2 दिनों में 1 लाख पार कर चुका है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 25% जो टेस्टिंग की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। यानी दिल्ली में हर टेस्टिंग कराने वाला चौथा बंदा जो है वो पॉजिटिव है। ये काफी गंभीर है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो दिल्ली में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर फर्स्ट डोज की बात करें तो ये माना जा सकता है कि लगभग 90% जो दिल्ली की आबादी है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। लेकिन गंभीर बात यही है कि जो कल जो हमारे पास एक आंकड़ा आया था सरकार दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह देखा गया था कि 34 लोग ऐसे हैं जिन्हें डबल डोज लग गया था, बावजूद उनकी कोविड से मौत हुई। जो कि ये बात उसमें जरूर है कि वो कोमॉर्बिडिटी मतलब जो गंभीर बीमारी थे उससे संक्रमित थे। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है कि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और जो गंभीर बीमारी से, खासकर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जिनको गंभीर बीमारी है, वो इस ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट जो भी कहें इसको, उसके चपेट में आ रहे हैं और ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर एक हफ्ते की बात करें तो 90 लोगों की मौत दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में हुई है, तो जिसमें ज्यादातर मामले इसी तरह आ रहे। तो सरकार इसी बात को लेकर काफी चिंतित है और टेस्टिंग लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में वीकेंड था तो इसके कारण कम लोगों ने टेस्टिंग कराई। लेकिन आज से जो आंकड़े आएंगे वो उसमें देखना होगा कि जो संक्रमण दर है वो कितना जाता है, क्योंकि 25% इससे पहले मई के महीने में देखा गया था, लगभग 8 महीने पहले जब डेल्टा अपने पीक पर था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इतनी जल्दी जिस तरह दिल्ली में मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर जो 25 हो गया, ये काफी गंभीर है। और बिल्कुल, और आगे अगर पीक अभी नहीं आया है तो न जाने आगे संक्रमण का क्या लेवल होगा। बिल्कुल अमित, जल्दी से पटना का रुख कर लेते हैं। अमिताभ, जैसे कि तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि लोग बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या और पाबंदियां लगाने पर बिहार सरकार सोच रही है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा मामले, ये चिंतनीय स्थिति है? जी बिल्कुल, लगातार सरकार सख्ती बरतने की बात कर रही है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई और प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाहियां कम होने का काम नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में कल भी स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हम हालात पे नजर रखे हुए हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लगातार चर्चा हो रही है। इस बात की भी संभावना है कि मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर और सख्ती बढ़ाई जाएगी और अल्टरनेट डे दुकानें खोली जाएंगी और साथ ही जो प्राइवेट दफ्तर हैं वहां भी 50% क्षमता के साथ अब काम होने की संभावना है, क्योंकि
लगातार सरकार आगाह कर रही है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाहियां भी नहीं कम हो रही हैं। पटना के हम 6 बड़ी सब्जी मंडी की बात करें तो 4 को बंद करा दिया गया है, जो 2 खुली हैं वहां भी पालन नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और धीरे धीरे जो संक्रमण था वो सिर्फ पटना की बात हम नहीं कहें, पटना के बिहार के जो दूसरे जिले हैं वहां भी बढ़ते जा रहा है, जो ये सरकार के लिए काफी चिंता के विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो प्रवासी जो लोग हैं वो अब आना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि जो प्रवासी आए थे उसके बाद आंकड़े काफी तेजी से बढ़े थे, हालात काफी बिगड़े थे, तो वो स्थिति फिर से शुरू हो गई है, प्रवासी आने लगे हैं। तो उसको लेकर भी क्वारंटाइन सेंटर से लेकर तमाम एहतियात बढ़ते, लेकिन लोगों में सजगता नहीं देखने को मिल रही है बिहार में, जो जिसे लेकर सरकार और सख्ती कर सकती है। मेरे सहयोगी विपिन भी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें विपिन, आंकड़ों के लिहाज से क्या स्थिति है वहां पर और क्या और ज्यादा सख्ती और पाबंदियों पर विचार चल रहा है? देखिए अभिलाषा, मध्य प्रदेश के हालात पहले से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इधर 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो 3000 पार कर चुके हैं, यानी 10 दिन का आंकड़ा देखें तो 124 से अब 3000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, 30 गुना केस बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल एक बड़ी बैठक हुई, शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की थी सीएम ने, लेकिन तब तक ये माना जा रहा था कि स्कूलों को लेकर कोई फैसला हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल स्कूल खुले रहेंगे 50% क्षमता के साथ, उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच में अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो राजस्थान या बाकी राज्यों के मुकाबले जहां स्कूल बंद कर दिए गए थे 3000 एक्टिव यहाँ पर रोजाना के केस के चलते, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी स्कूल खुले गए हैं। ये एक बड़ा संकट है क्योंकि 284 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में बिल्कुल, और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, इसीलिए एहतियात बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।